देखने में तो आप अच्छे करके लग रही हैं। हाँ चलो खाली पीली टाइम में वेस्ट करो, चलो निकलो चलो। ये कोई मजाक या प्रैंक नहीं चल रहा है। देखो मैडम, फिलहाल तो मैं काम करने के मूड में हूँ, मजाक करने के मूड में मैं हूँ नहीं। आपको गोली मारनी है मार दो, यहाँ से निकलो। अरे मैम पागल हो गया क्या आप? लोग सब लोग देख रहे हैं, बीच बाजार में तुम ऐसा मत करो। अब हटाओ इसको प्लीज। ठीक है, तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन खुद को मारूंगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं मैडम, छोड़ो मुझे। अरे मैडम छोड़ो। अरे इधर भी देख। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? ओ मैडम जी, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गले पड़ने की, इवन गले लगने की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कमाल है यार। मुझसे शादी करोगे? शादी? अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मैंने कहा मुझसे शादी करोगे या नहीं? मैडम आपका दिमाग खराब है कि आपकी आंखें? आपको देख के पता नहीं लगता कि ऑटो रिक्शा वाला हूँ? देखने में तो आप अच्छे करके लग रही हैं। हाँ चलो खाली पीली टाइम में वेस्ट करो, चलो निकलो चलो। ये कोई मजाक या प्रैंक नहीं चल रहा है। देखो मैडम, फिलहाल तो मैं काम करने के मूड में हूँ, मजाक करने के मूड में मैं हूँ नहीं। आपको गोली मारनी है मार दो, यहाँ से निकलो। अरे मैम पागल हो गया क्या आप? लोग सब लोग देख रहे हैं, बीच बाजार में तुम ऐसा मत करो। अब हटाओ इसको प्लीज। ठीक है, तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन खुद को मारूंगी। मुझसे शादी करोगे या नहीं? देखो मैडम, फिलहाल तो मैं काम करने के मूड में हूँ, आपको गोली मारनी है मार दो। तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन खुद को मारूंगी। अरे मैडम देखो, मजाक मत करो। अरे रियल करना चल जाएगी। रखो नीचे। एक, अरे दो, अरे मैडम, अरे अरे मैम रियल करना क्या कर रहे हैं? अरे मैम भागने की कोशिश मत कर, आज बच नहीं पाएगा। पकड़ो, दूर नहीं जाना चाहिए। उधर अरे साहब, देख के नहीं चल सकते का? अभी चोट लग जाती तो दोष हम ही को देते ना। इतना पैसा? हाँ। अरे साहब, ये सब हम पैसे के लिए नहीं बोल रहे थे, ये तो हम बस ऐसे ही। ये पैसे मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे रहा हूँ, इसके बदले में ये कपड़े चाहिए। ये गंदा सा कपड़ा, इसके लिए तुम इतना पैसा दोगे? तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ठीक है, लेकिन हाँ से बोलो। ये काम थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, जिंदगी और मौत का सवाल है अभी। अब की किस लिए? मुझे गाड़ी भी चाहिए। बढ़िया है, ले जाओ। साला आज तो किस्मत ही खुल गई हमारी।
अरे अरे क्या कर रहे हैं मैडम, छोड़ो मुझे। अरे मैडम छोड़ो। अरे इधर भी जाए। मुझसे शादी करोगे? आपको गोली मारनी है मार दो, यहाँ से निकलो। ठीक है, तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन खुद को मारूंगी। अरे मैडम ये गन मुझे दो। अरे मैं नहीं दूंगी। अरे गोली चल जाएगी, खिलौना नहीं है। मैडम अरे छोड़ो छोड़ो। ये गोली रुको। मैं इसी के साथ भाग रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? विहान मेरे होने वाले पति है। शादी तो हमारे साहब के साथ ही होगी। अनन्या, 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 स्वीट हार्ट, तुम चाहे जितना मर्जी भागना है भागो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। और तू अरे 2 कौड़ी के रिक्शा वाले गलत लड़की के साथ भाग रहा है, इसे इसकी औकात दिखाओ तो तुम मेरे साथ चलो। लगता है मैडम आपकी शादी की बारात आ गई। अनन्या, मैंने कहा अपना ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। हाउ डेयर यू। मैडम अब समझ में आया कि आप शादी से भाग क्यों रही थी। सर कान से थोड़े बहरे हैं ना, वरना आपने ना बोला तो एक बार में समझ लेते। सर अब आप यहाँ से निकल जाइए, वरना एक झापड़ में कान की सारी मैल बाहर निकाल दूँ। हर चीज HD क्वालिटी में सुनाई देगी। तू है कौन बे? हाँ, लगता है तेरी रिक्शा में ना ब्रेक नहीं है, पर अपनी जुबान पे ब्रेक लगा, वरना 100 की स्पीड में ना तेरी आत्मा सीधा यमराज के पास पहुंच जाएगी। अपनी खटारा निकाल, सवारी ढूंढ और दबाओ यहाँ से। बेटा हमारी गाड़ी के सामने जितनी तेरी रिक्शा की टायर के साइज है ना, इससे आधी तेरी औकात है। अपनी हीरोगिरी को नीलगिरी का तेल से ठंडा करके चुपचाप फुट ले यहाँ से, समझे? निकल। तू ऐसे नहीं मानेगा ना साले, तेरी तो अनन्या, हाउ डेयर यू, हमारे बीच में नहीं आना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कट्टू, 2 कौड़ी के रिक्शा वाले अनन्या की जूते की औकात नहीं है तेरी, और ख्वाब देख रहा है एक राजकुमारी के। अरे साहब, इससे बोलो अपने ऑटो का किराया ले और यहाँ से फूटे। सुना तूने? हैसियत मेरे अपनी। गरीबी शर्म की बात नहीं होती, लेकिन किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना तुम्हारी घटिया सोच दिखाता है। तेरी जुबान बहुत चलती है ना, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अब आई, अभी की अभी ना तेरी कहानी का दी एंड कर दूंगा। अभी की अभी ना तेरी कहानी का दी एंड कर दूंगा। अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चला। अनन्या, डोंट टेस्ट माय पेशेंस, इट्स माय लाइफ एंड आई एम डैम सीरियस, ओके? रियली? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी मैं। अगर तेरी यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन पहला नंबर इस लड़के का है। अगर तूने कल सुबह का सूरज देख लिया ना,
तो मेरा नाम भी ध्रुव खन्ना नहीं। एक बात याद रखना कि ध्रुव खन्ना की दुश्मनी का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मौत। बॉस का कॉल है। ध्रुव, अनन्या मिल गई? जी सर, और साथ में एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? ठीक है, जल्दी लेकर आओ। लेके आया। तू जानता नहीं कि तू आग से खेल रहा है। ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये अनन्या सिंघानिया है, लखनऊ के सबसे बड़े कार एम्पायर के मालिक महेंद्र सिंघानिया की इकलौती बेटी। और तू, तेरी औकात सिर्फ एक रिक्शा ड्राइवर की है। तू पूरा दिन सिर्फ लोगों को ढूंढता है और अपनी ऑटो में घुमाता है। अपनी हैसियत, जेब से गरीब लेकिन दिल से अमीर। जो कुछ भी कमाता हूं ना, अपनी मेहनत से कमाता हूं, और तुम सिर्फ अपने बाप के पैसों पर शेर बन रहे हो। साले तेरी इतनी हिम्मत। तेरी हिम्मत। ये रिक्शा वाला हीरो बन रहा है, जिंदा मत छोड़ना इसे। चलो मेरे साथ। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे भाई साहब, बहुत जबरदस्त मारपीट हुई है। एक लड़की के चक्कर में दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। एक फूल दो माली। राडो, अरे यार बहुत बुरी तरह मारा इसे। आजकल के लड़के भी ना लड़कियों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अरे सर, अरे ये तो विहान सर है। उधर सर, क्या हुआ? अरे हाथ बनाओ ना यार। अरे सर, ये क्या हुआ? बस छोटा सा झगड़ा था। झगड़ा? अरे सर, आप क्यों भूल जाते हैं कि आप कौन हैं? आपको पता भी है, आप लंदन के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक के इकलौते बेटे हैं। अरे मनीष जी, बस भी कीजिए। अरे सर, मैं ना अभी तुरंत ड्राइवर को फोन करता हूँ, आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, फिलहाल किसी और को मेरी जरूरत है। अरे सर, बड़े साहब ने मुझे यहाँ आपकी देखभाल के लिए भेजा है, और आपको अंदाजा तो होगा ही, उन्होंने आपके पीछे 2 गुंडे भी लगा रखे हैं। अगर आपको ऐसे हालत में वो देखेंगे ना, तो उसके बाद। रिलैक्स, डैड को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं किसी के लिए नहीं रुकता। और फिलहाल अनन्या को मेरी जरूरत है। अनन्या? अनन्या कौन है? एक ऐसी लड़की जो मेरी जिंदगी में तूफान बन के आई और मेरे दिल को ठंडी हवा का झोंका देके चली गई। बस, मैं शादी नहीं कर सकती। अनन्या, ये क्या बकवास है? मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। किससे? मुझसे। नमस्ते सर जी, मैं हूँ आपका नया नवेला टॉल एंड हैंडसम एकलौता दामाद, अनन्या का पति। तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक रिक्शा वाला होकर मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाने की तेरी जरूरत कैसे हुई? नाम लेने की हिम्मत नहीं है,
लेकिन रिश्ता निभाने की है। सेरा, आप दिखा अपनी औकात। तू साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तू सिर्फ पैसों के लिए हमें बदनाम कर रहा है? बस ध्रुव, विहान के खिलाफ एक और एक लफ्ज कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टेटस में वो तुमसे छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दिल से तुमसे ज्यादा बड़ा है वो। औकात देखी है अपनी। मेरी बेटी पर नजर डालने की सजा मालूम है तुझे? मेरी बेटी पर नजर डालने की सजा मालूम है तुझे? अनन्या, तुम हट जाओ सामने से। इस मामूली से 2 कौड़ी रिक्शे वाले के लिए तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। नहीं पापा, मैं इसे प्यार करती हूँ। अनन्या, आई सीरियस? कहाँ तुम जैसी हूर और कहाँ ये 2 कौड़ी का रिक्शा वाला लंगूर? तुम इससे प्यार करती हो? अनन्या, मैंने तुम्हारे लिए ध्रुव को चुना है और ध्रुव नियो भारत कंपनी के मालिक का सबसे खास आदमी है और इसी की वजह से हमें स्टार ड्राइव की डील मिलने वाली है और ये डील हमारे लिए सपनों की उड़ान है। और मेरे सपनों का क्या? आपने एक डील के लिए अपनी बेटी को सौदा कर दिया। ससुर जी, आप अपनी बेटी को माफ कर दीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ससुर जी बोलने की? भाई साहब, इस गंदी नाली के कीड़े को छूकर आप अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हैं? ओ कचरे की दुकान, अपना कचरा उठा और निकल यहाँ से। तुझे अपनी औकात समझ में आ गई होगी ना? सिंगानिया मैंशन के डस्टबिन में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस कचरे को जल्दी से साफ करो। इसे मुंह लगाकर वक्त क्यों बर्बाद करना है? स्टार ड्राइव की सीईओ मिस सिमरन आने वाली है। इस सड़क छाप को यहाँ देखेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। गार्ड, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो जहाँ इसकी जगह है, सड़क पर। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो आपके अकाउंट में कम से कम 60 लाख रुपए होने चाहिए। 60 लाख? लेकिन क्यों? हाथ मत लगाना, अभी चले जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना महेंद्र सिंघानिया, आपने जिस इंसान पर हाथ उठाया ना, वही इंसान आपकी सोती हुई किस्मत जगा सकता था। हाथ मत लगाना, अभी चले जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना महेंद्र सिंघानिया, आपने जिस इंसान पर हाथ उठाया ना, वही इंसान आपकी सोती हुई किस्मत जगा सकता था। ओए चल, यहाँ से बाहर निकल, वरना तेरी रिक्शा के टायर के नीचे ना तेरा कचूमर निकाल दूंगा। गेट आउट। विहान, 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 आई एम रियली सॉरी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सारी गलती मेरी है। तुम्हारी इंसल्ट। सो क्या अन्या, ऐसी चीजें मैं तोड़ नहीं सकती। नहीं विहान, गलती मेरी है ना। मैं तुम्हारे रिक्शा में आके बैठती, ना तुमसे शादी के लिए पूछती, ना ये लोग तुम्हें मारते और तुम मेरे लिए अन्या, आई नो तुमको पता है कि मैं तुम्हारे पास पैसा के लिए नहीं हूँ। मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो। अरे बाबा, दिल से। तुम्हें पता है विहान, एक्चुअली हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और पापा को ध्रुव की हेल्प चाहिए और स्टार ड्राइव की डील ही हमारी कंपनी को बचा सकती है और इसलिए पापा ने शादी फिक्स कर दी। तुम्हें पता है इस डील का सबसे बड़ा चेक क्या है?
मैं हूँ। यहाँ शादी हुई और वहाँ डील डन। विहान, मुझे पैसे नहीं, मुझे प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। विहान, मुझे पैसे नहीं, मुझे प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। माय गॉड कबीर, ये क्या कर रहे हो तुम? अनन्या दीदी डर गई, अनन्या दीदी डर गई। सच में कबीर, मैं सच में डर गई। अनन्या दीदी, ये कौन है? कबीर, ये विहान भैया है। से हेलो। हेलो विहान भैया, आप अनन्या दीदी के फ्रेंड हो? हाँ चैम, कह सकते हो कि मैं आपकी अनन्या दीदी का स्पेशल फ्रेंड। अनन्या दीदी, मेरी मनी गन खाली हो गई, इसमें पैसे भरो ना। सॉरी कबीर, अभी मेरे पास पर्स नहीं है, मैं बाद में भर दूं, चलेगा? विहान भैया, आप भर दो ना। बेटा कबीर, तुमने गलत आदमी से मांग लिया। इनके पास सिर्फ चिल्लर मिलेगा, 1 रुपया 2 रुपया। अरे भाई, ये एक मामूली सा लालची रिक्शा वाला है, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? पूरा दिन अनन्या के पीछे घूमता रहता है, आज की कमाई भी गई। कबीर बेटा, ये तुम्हारी गन में पैसे कैसे डाल सकते हैं? ये तो खुद पैसों के लिए तुम्हारी अनन्या दीदी को फंसा रहे हैं। मम्मी, लालची क्या होता है? आंटी बस कीजिए, कम से कम बच्चे के सामने ऐसे बातें तो मत कीजिए ना। हे चैम, अभी मेरे पास कैश नहीं है, बट अभी के लिए तुम ये चेक रखो। रिक्शा वाले के पास चेक बुक भी होती है। ए रिक्शा वाले, ये क्या है पता है? कभी बैंक का मुंह भी देखा है? देखो तो, इतना लिखा है, 2 रुपए या 5 रुपए? 5 लाख? $5 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? एक रिक्शा वाले के पास 5 लाख का चेक? अरे बेटा, इतनी जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्या गारंटी है ये पैसे इसके हैं? इसके जैसे सर से पांव तक गरीब रिक्शा वाले के पास 5 लाख रुपए? हाँ, इम्पॉसिबल। मुझे तो लगता है किसी अमीर आदमी का चेक बुक गिरा रहेगा और ये उठा के लेके आया है, या फिर चोरी किया होगा। तुझे पता भी है चेक होता क्या है? कभी बैंक का दरवाजा भी देखा है तूने? ये लो चैम, इस बार ध्यान रखना, और हाँ, आज ही जाकर इनकैश करवा देना। एक चोर रिक्शा वाले मेरे बच्चे को फंसाना चाहता है। बोल, कहां से चुराए चेक बुक तेरे? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? चोर रिक्शा वाले मेरे बच्चे को फंसाना चाहता है। बोल, कहां से चुराए चेक बुक तेरे? ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
दादाजी अरे मेरे गुड़िया ने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुमने बताया भी नहीं। सॉरी दादाजी। सॉरी किस बात का? हमारी फैमिली में पहली बार किसी ने भाग के शादी की है। सच कहूं तो मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए। पापा आपको पता है इसने क्या किया है? ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये हमारी बेइज्जती है। हाँ मुझे सब पता है। मेरी पोती ने एक रिक्शा वाले के साथ शादी की है। अच्छा किया, उसने कुछ तो लाइफ में इंटरेस्ट किया। पापा जी, आर यू सीरियस? रियली? हाँ मैं सीरियस हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? दादाजी ये मेरे पति विहान। प्रणाम। खुश रहो बेटा। तो ये है मेरा रिक्शा वाला दामाद। फिलहाल तो लोग मुझे वही समझते हैं। पापा जी आप समझ नहीं रहे, इन दोनों की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वैसे सच कहूं हरीश, तुम्हारा तो मुंह वैसे भी कोई देखना नहीं चाहता, बस मजबूरी में देख रहे हैं। पापा आप मेरे पति की इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट नहीं बेटा, आईना दिखा रहा हूं। चलो चलो सब लोग चलो, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद सुनते हैं हमारी गुड़िया रानी और इस रिक्शा वाले की लव स्टोरी। चलो बेटा। तो कुड़ी की रिक्शा वाली की वजह से पापा ने मेरे पति की इंसल्ट की। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। विहान आओ मेरे पास, जा बैठो। ओए रुक, ओ फटीचर रिक्शा वाले, तेरी औकात पता है ना? तू अपने फटी हुई रिक्शा की सीट पर बैठने के लायक ही है, इस सिंघानिया के डाइनिंग टेबल पर नहीं। ये ले, ये बिछा और नीचे बैठ के खा ले। बस अंकल, बस कीजिए। हरीश अपनी जुबान संभाल के बात कर। ये सिर्फ एक रिक्शा वाला नहीं, हमारे घर का दामाद भी है। पापा आप ये भूल गए हैं, हरीश भी इस घर का दामाद है। अंकल अंकल ये 5 लाख का चेक है, इसलिए जल्दी कैश करवा दो, मुझे अपनी मनी गन में भरना है। बेटा तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा, ये चेक 5 लाख का नहीं हो सकता। अरे अंकल आप चेक तो करो। बेटा तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। हेलो जी, क्या? क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? बैंक से फोन था। कबीर चेक लेके बैंक गया था और पुलिस। मैंने कहा था ना ये आदमी चोर है। सच सच बता, ये चेकबुक कहाँ से चोरी किया तूने? चोरी का चेक इतनी हिम्मत के साथ साइन करके दिया जाता है क्या? मम्मी ये देखो, पूरे 5 लाख। आप लोग इस बच्चे के माँ बाप हो? जी। कैसे माँ बाप हो आप लोग? इतने छोटे बच्चे के हाथ में 5 लाख का चेक पकड़ा कर उसे बैंक भेज दिया। वहाँ बैंक वालों को लगा कि कोई फ्रॉड हो रहा है। थैंक यू ऑफिसर। इसका मतलब चेक असली था। दादाजी मुझे पूरे 5 लाख मिले। थैंक यू विहान भैया। यू वेलकम चैंप। बस करो अभी ये सब, जाओ अंदर जाके खेलो, जाओ। अरे बच्चे पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी के चोरी के पैसों को हाथ लगाए। बस कीजिए आंटी, अभी अभी प्रूफ हुआ है कि चेक असली था। चेक असली था और पैसा? चोरी का पैसा भी असली होता है।
सच सच बता रहा, अभी तक कितनों को फंसाया है? अनन्या जैसी बड़े घर की लड़की को फंसा के तू पैसे लूट रहा है। और इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे घर की टेबल पे खाना खाने आया। निकल जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलवा के घसीट के तेरे को सब लेके जाएंगे यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। निकल जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलवा के घसीट के तेरे को सब लेके जाएंगे यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। सच में अनन्या, तुम अभी भी इस सड़क छाप का साथ दे रही हो? अभी वक्त है तुम्हारे पास, थिंक ओवर इट। मेरे एक डिसीजन से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं कल स्टार ड्राइव के सीईओ से मिलने जा रहा हूँ। अगर ये डील फाइनल हो गई तो पैसा, पावर, लग्जरी सब तुम्हारा। और अगर मैंने ये डील कैंसिल कर दी तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। ये डील मैं करवाऊंगा। सुना तुम सबने? पुराने रिक्शा के फटे हुए टायर, टायर ड्राइव का नाम भी सुना है कभी तूने? तू करवाएगा डील? हाँ? अबे 2 कौड़ी के रिक्शा वाले, तू अपनी औकात भूल रहा है क्या? ध्यान प्लीज बस करो और इंसल्ट मत कराओ अपनी। एक बात बता, स्टार ड्राइव का मालिक तेरा बाप लगता है क्या? हाँ, स्टार ड्राइव का मालिक मेरा बाप है। स्टार ड्राइव का मालिक तेरा बाप है क्या? स्टार ड्राइव का मालिक मेरा बाप है। वाह भाई वाह, है रिक्शा वाला और बात करता है स्टार ड्राइव जैसे दुनिया की सबसे बड़े कार ब्रांड की। वाह। स्टार ड्राइव की ऑफिस का एड्रेस भी पता नहीं होगा तुम्हें, और अपॉइंटमेंट की बात करता है। अपॉइंटमेंट? स्टार ड्राइव के सीईओ को मिलने के लिए लोग महीनों वेट करते हैं। और तू वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मिलने के लायक भी नहीं है। और ये जो तू 5 लाख उड़ा रहा है ना, मुझे लगता है तूने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उड़ा दी हमें इम्प्रेस करने के लिए। मशीन में 5 लाख डाल के हीरो बन रहा है। ये बेचारा गरीब सोच रहा होगा कि अगर पैसे उड़ाएगा तो सिंघानिया इससे इम्प्रेस हो जाएंगे। स्टार ड्राइव की सीईओ मिस सिमरन वो यहाँ आएंगी। वो यहाँ आएगी और क्या तुझे रिक्शा चलाने का कॉन्ट्रैक्ट देगी? अब जब वो आएंगी वो ही करेंगी जो मैं कहूंगा। सुना आप सबने? अब स्टार ड्राइव की सीईओ इस 2 कौड़ी के रिक्शा वाले से ऑर्डर लेगी। हेलो जी, अभी क्या हुआ? स्टार ड्राइव के ऑफिस से कॉल आया था, तो उन्होंने कहा स्टार ड्राइव की सीईओ मिस सिमरन यहाँ आ रही है। आने दो, सिमरन वही करेगी जो मैं उसे कहूंगा। क्या बवाल लग रहे है बे? साला एकदम वो सांप जैसा लग रहा है। साला साला मत तो सांप बन गया। सांप बन के कैसा बन गया? ये सूट मेरा देखो, ये बुक। सांप बन के कैसा बन गया? ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे हो कोई लंदन का। ये तो यान सर के कपड़े हैं।
ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। ओए किशोर कुमार की औलाद, ये कपड़े कहाँ से मिले तुझे? अबे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की बे? अभी बताता हूँ मैं तुझे कौन हूँ। शिवा, सीधा बोल, नहीं तो हाथ नहीं हड्डी टूटेगी। अब समझ में आया तुझे मैं कौन है? अब सीधे सीधे बताइए कपड़े कहाँ से आए? साहब ये कपड़ा तो उस आपका है, हम तो सर साहब रिक्शा वाले हैं, रिक्शा चलाते। तो फिर आए कहाँ से? साहब बोलेगा या एक और मारूं? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। बाजार में ना एक साहब मिले थे, उन्होंने हमारा रिक्शा वाला कपड़ा ले लिया और हमको ये कपड़ा दे दिया। और क्या? और पैसा भी दिए साहब। अच्छा, पैसा भी दिया? हाँ साहब, हमारे बच्चे की कसम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे साहब। अच्छा ठीक है, घबरा मत। ये बता कि वो साहब दिखने में कैसे थे? साहब दिखने में तो एकदम जेंटलमैन जैसा, एकदम अच्छा, हाइट, चौड़ा और एकदम हीरो जैसे दिख रहे थे साहब। ऐसा लगता है कि विहान सर आसपास ही है। टाटा के ऑफिस से कॉल आया था, तो उन्होंने कहा साइड ड्राइवर की सीईओ मिस सिमरन यहाँ आ रही है। आने दो, सिमरन वही करेगी जो मैं उसे कहूंगा। मिस सिमरन यहाँ पे आती होगी, अगर ये गंदा सा 2 कौड़ी का गटर छाप यहाँ पे रहा ना, तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? बिल्कुल, पूरा घर रिक्शा स्टैंड की तरह बदबू मार रहा है। इसको निकालने के बाद पूरे घर को सैनिटाइजर से साफ करना पड़ेगा। बस कीजिए आंटी। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? सिक्योरिटी, इस आदमी को अभी इसी वक्त धक्के मार के घर से बाहर निकालो। नहीं, विहान कहीं नहीं जाएगा, और अगर ये गया तो मैं भी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। बिल्कुल बॉलीवुड की हीरोइन बन गई मेरी पोती, अपने हीरो के साथ घर से भागने को भी तैयार। बस अनन्या, बहुत हो गया। तुम्हारी शादी ध्रुव से ही होगी। सिक्योरिटी, तुम देख क्या रहे हो? इस रिक्शे वाले को घर से ही नहीं, इस शहर से भी बाहर फेंक दो। रुकिए, जी आप? ये आदमी कोई मामूली रिक्शे वाला नहीं है। जी आप? ये आदमी कोई मामूली रिक्शे वाला नहीं है। अगर ये रिक्शे वाला नहीं है तो फिर कौन है? और तुम कौन हो? मैं सिमरन मेहता, स्टार ड्राइव की सीईओ। और ये स्टार ड्राइव के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर? क्या सीन चल रहा है? क्या ड्रामा है यार। वैसे इसने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? हीरो और अंकल, मुझे लगता है कि ये दोनों ना मिले हुए हैं, और इसकी रिक्शा की तरह ही ये लड़की भी भाड़े की है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इन लोगों का गैंग है। ऐसे लोग हम जैसे अमीर लोगों को ही टारगेट करते हैं। बोल बोल, तेरे साथ और कौन कौन मिला हुआ है? और ये लड़की कौन है? अब पुलिस को फोन कीजिए।
एक मिनट में सारा सच उगल देंगे। हाँ, मेरी गैंग है। और मेरी गैंग का नाम है स्टार ड्राइव। और मिस सिमरन मेरी एम्प्लॉय हैं। सर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शर्मा इनफ। जब भी तुम मेरे पास आते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही लेकर आते हो। सर वो चुप, एकदम चुप। अगर हर प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करना है तो तुम किस लिए हो? सॉरी सर। विहान का कुछ पता चला? सर वो लखनऊ पहुंच गया, रिक्शा वाला बन के घूम रहा है। 10,000 करोड़ का मालिक रिक्शा वाला बन के घूम रहा है? शर्मा, कल मेरी यूएस की कंपनी के साथ डील है और मुझे वहां विहान चाहिए, समझे? ओके सर। तो फाइंड हिम एंड लीव। विहान, आखिर ये रिक्शा वाला बनने का क्या ड्रामा है? तुम चाहते क्या हो? एम्प्लॉय बोल रहा है इसे। हाँ, तूने शक्ल देखी इसकी? किस एंगल से ये लड़की आपको एम्प्लॉय लगती है? जरा ध्यान से देखो इसका चेहरा। ये इस रिक्शा वाले की एम्प्लॉय नहीं बल्कि इसकी 2 कौड़ी की रखेल है। और अनन्या, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? ये 2 कौड़ी का रिक्शा वाला, तुम्हें इसकी गंदी सोच दिखाई नहीं दे रही? इस पति से रिक्शा वाले ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? 500, 1000? आई पेड यू 100 टाइम्स। मैं जानता हूं कि तुम ना एक कॉल गर्ल हो, तो अपना रेट बोल और इस भिखारी का पीछा छोड़ दे। आई बात समझ में? तो मैं जानता हूं यार कि तू इस सड़क छाप के साथ घूम घूम के ना थक गई होगी। रेज योर स्टैंडर्ड्स बेब। What? Just shut up. जब तुम्हें सच में पता चलेगा ना कि मैं स्टार ड्राइव की सीईओ हूँ, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सीईओ? अरे बेडरूम और बोर्डरूम के बीच का फर्क पता है तुझे? निकल यहाँ से। तुम दोनों ने मेरे घर को गंदा कर दिया। विहान, सिमरन जो कह रही है वो सच है? क्या तुम सच में एमडी हो या फिर ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक हो? मेरी पहचान के बारे में जो भी सिमरन ने कहा वो सब सच है। और एक सच ये भी है अनन्या कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिर्फ प्यार ही नहीं, मैं इंतहा प्यार करता हूं। वाह मेरे ऑटो राजा, क्या कहानी है यार, एकदम टच हो गया मैं। लेकिन पता है क्या, तेरी असली औकात ना सिर्फ ऑटो रिक्शा की मीटर की है। एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, तू सूट नहीं करता। अब एक बात ध्यान से सुन ले, तुझ जैसों को ना मैं अपने ऑफिस में टॉयलेट साफ करने के लिए भी नहीं रखता। एमडी बनने के लिए विरासत चाहिए होती है, वीरानी नहीं। अनन्या, इसकी हिम्मत तो देखो। झूठ पकड़ा गया तो सीईओ का नया मास्क पहन लिया। गंदी नाली का कीड़ा। ये है मेरा कार्ड और इस पे लिखा नाम मेरी पहचान है। ध्यान से पढ़ लो। विहान चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर। अबे 20 रुपए में ना ऐसे कार्ड्स के प्रिंट आउट निकलते हैं।
तू क्या हमको चूरन देगा? ये ले तेरी पहचान। अपनी औकात के तरह अब झुक के इसे जमीन से उठा और दफा हो जाए यहां से। Get out! हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि जब तूफान आता है तो सबसे पहले उन्हीं के घर गिरते हैं जिन्हें अपने महल पर घमंड होता है। ये ले तेरी पहचान। Get out! अनिल जी, क्या टाइम पे आए हैं आप? देखिए इस नमूने को। ये 2 कौड़ी का रिक्शा वाला दावा कर रहा है कि ये स्टार ड्राइव का मैनेजिंग डायरेक्टर है। कैन यू बिलीव इट? शक्ल इसकी गटर जैसी और ख्वाब देख रहा है आसमान के। ये क्या मजाक चल रहा है? जरा याद कीजिए वो ऑक्शन जिसका जिक्र सिर्फ एनक्रिप्टेड सर्वर्स पर हुआ था। वही ऑक्शन जिसमें 1963 की एस्टन मार्टिन DB5 नीलाम होने वाली है। चेसिस नंबर SD009। ये डिटेल्स तुम्हें कैसे पता? अभी तो वो डील फाइनलाइज भी नहीं हुई है। इट्स अ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट। अनिल जी, आप इस फ्रॉड की बातों में मत आइए। इसने कोई सस्ते न्यूज लीक में ना। सिर्फ इतना ही नहीं, उस ऑक्शन का प्राइस है $40 मिलियन, जो कि मैंने सेट किया है। पासवर्ड है VB05। क्या मैं गलत हूं? शराब! मैं अभी से धक्के मार के यहां से बाहर निकलता हूं। आप? अनिल जी, ये बस इस गरीब रिक्शा वाले की 2 कौड़ी की रखेल है। कल तक ना ये दोनों साथ में नुक्कड़ पे घूमते थे और आज ये यहां बड़ी हीरोइन बनने आई हैं। सामान काट दूंगा तेरी। सामान काट दूंगा तेरी। किसे रखेल बोल रहा है तू? ये स्टार ड्राइव की CEO है मिस सिमरन। चलो विहान, इस घर के दीवारों में अब सिर्फ घमंड की बदबू बची। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। चलो। अनन्या, रुक जाओ। अगर तुमने इस रिक्शे वाले का हाथ पकड़कर इस दहलीज को पार किया तो तुम्हें सिंघानिया खानदान की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यू विल डाई अ बेगर। डैड, आपकी सस्ती जायदाद किसे चाहिए? यू नो व्हाट, आज सुबह ही मैंने अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए स्टार ड्राइव में फंडिंग अप्लाई करी। मुझे आपकी दौलत नहीं, अपनी पहचान चाहिए डैड। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी डील कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी डील कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। अनन्या, तुम पागल हो गई हो? एक सड़क छाप रिक्शे वाले के पीछे सिंघानिया खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल रही हो। फंडिंग? सीरियसली? अरे जिस इंसान के पास एक चप्पल खरीदने की औकात नहीं है वो तुम्हारे बिजनेस के लिए कैपिटल देगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड अनन्या? सर, मुझे तो लगता है इन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है।
इज्जत की चिंता छोड़िए मिस्टर सिंघानिया, बैंक बैलेंस की कीजिए। $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है। 100 मिलियन? इम्पॉसिबल। फ्रॉड है ये, स्कैम कर रहा है बंदा। ये डिसीजन ऑफिशियल है, लेजिटिमेट है। स्टार ड्राइव के रिकॉर्ड में लॉक हो चुका है, चेक कर लीजिए। ये इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए किया कि तुम्हारे आइडियाज इनकी घटिया सोच से कहीं ऊपर है। आई लव यू अनन्या, और आज से तुम्हारी उड़ान का सारा हक मेरा है। आई लव यू अनन्या, और आज से तुम्हारी उड़ान का सारा हक मेरा है। बस बहुत सुन ली तेरी बकवास। अनन्या, अगर आज तूने इस धोखेबाज रिक्शे वाले का हाथ पकड़कर इस घर की दहलीज को पार किया तो तू सिंघानिया खानदान के लिए मर चुकी है। थैंक यू डैड। आज आपने मुझे उस रिश्ते से आज़ाद कर दिया है जो मेरी औकात नापता था, ना कि मेरी काबिलियत। अनन्या रुक जाओ, पछताओगी। इस भिखारी के साथ सड़क पर कचरा बिनोगी। रियली आंटी, सड़क पे सिर्फ वो लोग आते हैं जिनके पास हुनर नहीं होता, और मेरे पास मेरा हुनर है, मेरा सपना और मेरा विहान है। मिस्टर सिंघानिया, आज आपने अपनी सिर्फ बेटी नहीं खोई, बल्कि अपनी किस्मत की चाबी भी खो दी है। और स्टार ड्राइव कभी खोखले और हारे और लोगों पर दाव नहीं खेलता। तू हमें धमकी दे रहा है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी? बाहर निकल जाते। हिम्मत तो अभी दिखाई नहीं है ध्रुव, वो तो तब दिखाऊंगा जब तुम मेरे ऑफिस के बाहर अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में खड़े रहोगे। चलो नहीं। थैंक यू विहान, मुझे उस घर के कैद से आज़ाद करने के लिए, हमें ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझ जैसे ऑटो रिक्शा वाले पे भरोसा करने दी। वैसे तो मेरी जिंदगी में आई नहीं थी, टपक पड़ी थी। अच्छा ऐसा है? वैसे तुम मुझे ये यहाँ क्यों लेकर आए हो इस जगह पे? ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट? ये हाँ भाई, हम जैसे ऑटो रिक्शा वाले का ना यही 5 स्टार होटल है। भैया 2 प्लेट मोमोज देना। अच्छा एक बात बताओ कि जो तुमने वो घर पे ड्रामा किया ना स्टार ड्राइव वाला, 1 मिनट के लिए ना मुझे लगा था कि तुम भी सच्ची में स्टार ड्राइव के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। क्या ड्रामा किया यार तुमने। क्या करूं, बचपन से एक्टिंग का शौक, जब भी मौका मिलता है ना रियल लाइफ में एक्टिंग ही कर लेता हूं। थैंक यू भैया। मोमोज। सच में अनन्या कितनी भोली है, अभी तक उसे समझ ही नहीं आया मैं कौन हूं। और शायद उसे मेरी असली पहचान से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करती है, ये जानते हुए भी कि मैं एक मामूली रिक्शे वाला हूं। हेलो, क्या क्या हुआ अनन्या? दादाजी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? तुम अंदर नहीं जा सकती। मगर क्यों?
पापा की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारा ये नौटंकी कंपनी वाला पति। हद है अनन्या, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम दोनों मुंह उठाकर हॉस्पिटल चले आए। पापा जी को जो स्ट्रेस हुआ है ना, तो सारा का सारा इस आदमी की वजह से है। क्या देख क्या रहा है तू? रामा कंपनी की सीईओ की औलाद। अपनी ये फर्नीचर शक्ल लेके चल निकल यहाँ से। प्लीज मुझे एक घर दाता जी से मिलने दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ प्लीज प्लीज। पापा की हालत बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर ने भी ऑलमोस्ट जवाब दे दी है। शर्मा जी, इंडिया की बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिया पटेल को कॉल कीजिए और उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए और उनको लखनऊ लेकर आइए। कॉस्ट कितनी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो डॉक्टर। पेशेंट कहाँ पे है? हियर। ओके डॉक्टर, प्लीज अभी पेशेंट के पास कोई मत आइए। ये तो कोई नहीं डॉक्टर है, पापा जी को तो कोई और डॉक्टर दिख रहे थे। यह है डॉक्टर प्रिया पटेल, इंडिया की बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। पर हमने तो इसे नहीं बुलाया। इनकी फीस तो बहुत महंगी होगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मिस्टर विहान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्योर। पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी। सुखी जी, इंडिया की सबसे बड़ी डॉक्टर इस फर्नीचर रिक्शा वाले से क्या बात कर रही है? साला ये है कौन? अगर पापा जी को कुछ हुआ ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू डॉक्टर, इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। नो वरीज, आपको मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तो हेलो, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? और तुम इनको कैसे जानते हो? क्योंकि मैं हूँ स्टार डाइव का मैनेजिंग डायरेक्टर। आप भी किसी को शक है? सीरियसली, कोई इतना कॉन्फिडेंस से इतना झूठ कैसे बोल सकता है? प्लीज, ये हॉस्पिटल है, पेशेंट अभी भी एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। होश में नहीं है इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सर्जरी ठीक से नहीं की है? लिसन डॉक्टर, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, समझी? मैं जानता हूँ तू क्या करना चाहता है। तू पापा जी की जान लेना चाहता है ताकि उनकी प्रॉपर्टी, पैसा सब हासिल कर सके। मैं तेरा ये प्लान सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तू क्या करना चाहता है। तू पापा जी की जान लेना चाहता है। अनन्या, ये तो दादाजी की आवाज है, लगता है उन्हें होश आ गया। पापा, दादाजी आप कैसे हो? अनन्या, बाहर ये सब क्या हो रहा था? पापा, अरे बच्चों, शर्म करो। अस्पताल में भी झगड़ा। पापा, हम नहीं चाहते थे कि जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है वो यहाँ आए। तुझे किसने बोला कि अनन्या और विहान की वजह से मेरा ये हाल हुआ है? पापा जी, अगर मैं और रीटा आपको सही समय पर हॉस्पिटल ना लाते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ पापा, हमारी वजह से आपकी जान बची है। बस कीजिए आप लोग। दादाजी के सर्जरी के लिए इंडिया का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट विहान लेकर आया था, ना कि आप लोग। अनन्या, मुझे सब पता है,
किसने क्या किया? सर ये हॉस्पिटल बिल 75 लाख का। 75 लाख? आप लोग इस चीज की टेंशन मत लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। तुम सच में कोई अमीर आदमी हो? मैं आप लोगों को कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं ही स्टार ड्राइव का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो तुम ये छपरी रिक्शा वाले का रूप लेके क्यों घूम रहे हो? क्योंकि अनन्या को वो रिक्शा वाला पसंद है, इसलिए। देखा, ये है असली प्यार। ये रिक्शा वाला ही दुल्हन ले जाएगा। पापा हमें माफ कर दीजिए। वी आर सॉरी वियान। मैं ध्रुव को भी बताता हूँ। नहीं, अभी ध्रुव को कुछ मत बताना। उसकी बेइज्जती अब भरी महफिल में होगी, उस कार के ऑक्शन में। बस कुछ ही कदम की दूरी पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बिजनेस डील है, और एक बार ये डील पक्की हो गई ना, फिर देखता हूँ कि अनन्या से मेरी शादी कौन रोकता है। रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। What? तुम शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। I am bloody ध्रुव खन्ना, और मैं स्टार ड्राइव में इस साल की सबसे बड़ी डील साइन करने के लिए आया हूँ। ओके, ध्रुव खन्ना हो या अक्षय खन्ना, आप अंदर नहीं जा सकते। हमें ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। हट यहाँ से। क्या? एक बार कहा नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। हाथ में लगाना। ओके, तुम दोनों की जॉब चली जाएगी। एक कॉल करूंगा ना। सोनम, ये बाहर क्या हो रहा है? सर बाहर ध्रुव करना आए हैं, आपके साथ उनकी मीटिंग है, लेकिन आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अंदर आने नहीं दिए जा रहे। अच्छा किया तुमने। बॉस के साथ पंगा लेने का नतीजा उसे देखने थे। और सुनो, मैं अभी ऑक्शन के इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। कल की कार ऑक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, तो आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं मेरी, वो सारी कैंसिल कर दो। गॉट इट सर। जोड़ा कहा उतना करिए। मैं जा रहा हूँ अंदर। अभी एक कॉल करूंगा ना, उसके बाद देख लेना। तुम दोनों की मैंने यूनिफॉर्म निकाल दिया। मेरा नाम भी ध्रुव खन्ना नहीं। जिसको कॉल हाय मिस्टर खन्ना, एक्चुअली आप बहुत चर्चे हो रहे हैं आजकल। हाय मिस सेन, ये एब्सोल्युटली राइट, और चर्चे होने भी चाहिए, क्योंकि स्टार ड्राइव के साथ मैं इस साल की सबसे बड़ी डील फाइनलाइज करने जा रहा हूँ। ओह, क्या स्टार ड्राइव इतना बड़ा ब्रांड है? सिर्फ बड़ा नहीं, इनफैक्ट इस पूरी कार इंडस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल एंड मोस्ट पावरफुल ब्रांड। इस ऑप्शन में आज बहुत सारे बिजनेसमैन आए हैं, वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन। सो जो स्टार ड्राइव को इम्प्रेस करेगा उसे मिलेगी एक 5 करोड़ की लग्जरियस चमचमाती हुई कार। वाओ, दैट्स अनबिलीवेबल। ये एब्सोल्युटली राइट। ये स्टार ड्राइव के साथ हाथ मिलाना मतलब आपकी किस्मत चमक जाना, एंड इस सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, स्टार ड्राइव के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो क्या आप उनसे कभी मिले हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे आज तक मिल नहीं पाया, और ना मैंने कभी उन्हें देखा है। इनफैक्ट उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी उन्हें बहुत कम देखते हैं। ही इज अ घोस्ट। अरे सर आ गए, सर आ गए। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? लगता है अपने रिक्शा की तरह ये अपना सूट वूट भी भाड़े पे लेके आया है। तो सूट पहनने से ना कोई अमीर नहीं बन जाता। टीचर यहाँ भी पहुंच गया। तुझे अंदर आने किसने दिया? हाँ, आई थिंक वो यहाँ पे ना गलती से आ गया है। ये तेरी 20 रुपए की सवारी वाला स्टैंड नहीं है। यहाँ लोग 20 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं, समझा? अपना सड़ा हुआ मुंह ले और निकल यहाँ से, वरना मैं सबको बता दूंगा
कि तू कैसे लोगों को अपनी रिक्शा में घुमाता है और फिर उन्हें बेवकूफ बनाता है, उन्हें लूटता है। अच्छा है ध्रुव, थोड़ी देर में तेरी असली सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी कि तूने किस झूठ और फ्रॉड के जरिए स्टार ड्राइव की डील हासिल की है। क्या कहा तूने? तूने मुझे झूठा कहा? अबे गंदी नाली के कीड़े, आज तुझे तेरी असली औकात दिखा के रहूंगा मैं। हाथ संभाल के ध्रुव, ये ऑक्शन हॉल है, तेरा गली मोहल्ला नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ? देखो देखो मिस्टर नायर आ गए। ये स्टार ड्राइव के सीनियर डायरेक्टर है ना? मिस्टर ध्रुव खन्ना। हेलो मिस्टर नायर, हाउ आर यू? मैं आप ही का वेट कर रहा था। वेट तो हम कर रहे थे आपकी कंप्लेंट्स का। कंप्लेंट्स? मेरी? स्ट्रेंज। फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फ्रॉड कंपनी वैल्यूएशन। आप स्टार ड्राइव को एक फ्रॉड डील के साथ फंसाना चाहते थे। एक मिनट, ये छोड़िए, पहले मैं आपको इस इंसान का सच बताता हूं। ये 2 कौड़ी का रिक्शा वाला ये दावा कर रहा है कि स्टार ड्राइव का मैनेजिंग डायरेक्टर ये है। ये 2 कौड़ी का रिक्शे वाला ये दावा कर रहा है कि स्टार ड्राइव का मैनेजिंग डायरेक्टर ये है। अब तो आप भी कंफ्यूज हो गए ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं हूं स्टार ड्राइव का सीनियर डायरेक्टर, तो मैंने आज तक खुद अपने एमडी को नहीं देखा, और ये आदमी ये कैसे कह सकता है कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है? ओए सुन रिक्शा वाले, अब कहां गया तेरा वो स्टार ड्राइव का एमडी होने वाला ड्रामा? मिस्टर नायर, कभी कभी सच इतना सिंपल होता है ना कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। ये तो स्टार ड्राइव की प्रोटोटाइप कार है ना? इम्पॉसिबल, ये कार तो कंपनी के प्राइवेट सिस्टम से लिंक्ड है। अब भी किसी को शक है? मैं हूं विहान चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टार ड्राइव। ये सच है, ये स्टार ड्राइव की एक्सक्लूसिव प्रोटोटाइप कार है और इसे सिर्फ कंपनी का एमडी ही एक्सेस कर सकता है। ये सच है, ये स्टार बाहर निकालो। ध्रुव, शांत रहो, तमाशा मत करो, यहां सब देख रहे हैं। अंकल के गरीब या हमारे गुड इवनिंग बॉस, आपका इंतजार हो रहा था। बॉस कौन है? बॉस बॉस ध्रुव, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हैसियत किसे कहते हैं।
मैं तुम्हें बताऊंगा कि हैसियत। स्टार ड्राइव का एमडी एक रिक्शा वाला? कहीं ये कोई मार्केटिंग स्टंट तो नहीं है? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिसने पूरे देश का कार बाजार खरीद कर रखा है, हम उसकी औकात दिखा रहे थे। झूठे हैं, झूठे हैं सब। मिस्टर मनीष, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए आप? ये इंसान कल तक सड़क पर सवारी ढूंढता था, अब एक छोटे से मजाक के लिए इतनी बड़ी कंपनी का नाम दांव पे लगा रहे हैं। एवरीवन प्लीज शांत हो जाइए। मुझे पता है कि आप सबके दिल में एक सवाल है और कंफ्यूजन होना लाजमी भी, लेकिन स्टार ड्राइव कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं कहता, तो थोड़ा सब्र कीजिए और अगले 2 मिनटों में आप सभी को यह पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। और उसके बाद लखनऊ के इतिहास में हैसियत की डेफिनेशन बदल जाएगी। ध्रुव, अब सवाल करने का टाइम निकल गया, अब सिर्फ जवाब मिलेंगे। ध्रुव, अब सवाल करने का टाइम निकल गया, अब सिर्फ जवाब मिलेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंफ्यूजन का वक्त खत्म हुआ। आज तक आप सब जिस शख्स को एक आम आदमी समझते आए हैं, वो इस पूरे एम्पायर की रूह है। सो आई ऑफिशियली अनाउंस द चेयरमैन एंड द अनडिस्प्यूटेड कार किंग ऑफ स्टार ड्राइव, मिस्टर विहान चोपड़ा। विहान चोपड़ा चेयरमैन? ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ध्रुव, खड़े खड़े तमाशा मत देखो और अपनी कार का ऑक्शन करो। इसे भी दिखा दो कि हम में भी पावर है। गो, सबको दिखाओ, हम किसी से कम नहीं। जाओ। ये विहान चोपड़ा है, अगर मैं इसके सामने बॉडी लगाऊंगा ना, ये मुझे कच्चा समझ आएगा। क्या हुआ ध्रुव, जुबान थक गई या हैसियत खत्म हो गई? लगाओ बोली, जरा मुझे भी तो पता चले कि मेरे पुराने रिक्शा की कीमत ज्यादा है या तुम्हारे इस चमकते हुए कचरे के ढेर की। क्या हुआ ध्रुव, वो कार तो दिखाओ जिसकी औकात की बात तुम कर रहे थे। वो तो एक्चुअली गाड़ी में एक टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो इसलिए मैं उसे ला नहीं पाया यहाँ पे। टेक्निकल इशू था या वो कार कभी तुम्हारी थी ही नहीं? सच बोलो ध्रुव, वरना स्टार ड्राइव को तुम्हारा सच लाने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। ओके फाइन, ऐसी कोई कार नहीं है मेरे पास। मैंने झूठ कहा था, वो सारे पेपर्स फेक थे। मैंने झूठ कहा था सिर्फ अपनी इमेज को बचाने के लिए। अभी नाउ इतना बड़ा धोखा। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया,
मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने जा रहा था। सिर्फ इमेज ही नहीं ध्रुव, तुमने फ्रॉड किया है। इन्वेस्टर फंड्स का मिसयूज करना और फेक एसेट्स दिखाना, ये दोनों ही क्राइम है। इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए इसे। हाथ मत लगाना। आई एम ध्रुव खन्ना, छोड़ो मुझे। Star Drive proudly want to tell you all about एंड ऑल द बेस्ट। मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करोगी, बहुत आगे जाओगी। एक्चुअली थैंक यू विहान, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरे सपने पूरे हो रहे तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, तुम इतने सक्सेसफुल हो, फिर ये रिक्शा वाला बनने का ड्रामा क्यों? सच बताऊं अनन्या, रिक्शा वाला बनना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। नहीं तो मुझे तुम कैसे मिलती। अच्छा, तो फिर मुझसे क्यों छुपाया तुमने? एक्चुअली अनन्या, मुझे ना अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिल कैसे सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि तुम इस रिक्शा वाले का साथ कब तक निभाती हो। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी अनन्या सच में बहुत अच्छी है। इस ध्रुव के चक्कर में सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। अब हम कभी भी स्टार ड्राइव के साथ नहीं जुड़ जाएंगे। भाई साहब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या मतलब? रुकों का इक्का अभी भी हमारे पास है। आई लव यू अनन्या। आई लव यू टू। बेटा अनन्या, आज तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। सच में अनन्या बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू। अब तुम ही हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हो। वेट वेट वेट, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं किसी का बिजनेस आगे नहीं लेके जा रही हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। वाह, अचानक से उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि अनन्या की वजह से आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और आज इतना प्यार। थैंक यू विहान, अगर तुम नहीं होते ना तो मुझे फंडिंग भी नहीं मिलती। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। पर मुझे एक जवाब चाहिए, क्या तुम इस रिक्शा वाले की परमानेंट सवारी बनोगी? हाँ, यू नो व्हाट, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम जैसा इंसान है। और सिर्फ इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। रुको, क्या तुम इस रिक्शा वाले की परमानेंट सवारी बनोगी? हाँ, सिर्फ इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। रुको। मिस्टर चोपड़ा, ये तो इंडिया से बाहर गए हुए थे। ये ऑक्शन मेरे बिना कैसे शुरू हो सकता है? मैं हूं स्टार ड्राइव का असली मालिक। विहान, मैं तुम्हें इसी वक्त इसी जगह स्टार ड्राइव से निकालता हूं।
आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, स्टार ड्राइव मेरे बिना नहीं चल सकता। इस कंपनी का हर प्रोजेक्ट, हर स्ट्रेटेजी, हर इनोवेशन मैंने प्लान किया है। और सच ये है कि मैं जब चाहूं एक और स्टार ड्राइव खड़ा कर सकता हूं। विहान, भूलो मत, ये कंपनी मैंने बनाई है और चला मैं रहा हूं। मेरे बिना ये कंपनी एक दिन तो क्या, एक घंटा भी नहीं चल सकती। मिस्टर चोपड़ा, मेरे बिना ये कंपनी एक दिन तो क्या, एक घंटा भी नहीं चल सकती। मिस्टर चोपड़ा। अपने बाप से ऐसे बात करते हैं? सर 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 ये क्या कर रहे हो आप? घर की बात को घर में ही रहने देते। यहाँ देश के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, उनके सामने अगर बाप बेटे का झगड़ा बाहर आ गया तो हमारे शेयर्स पे असर पड़ेगा। मनीष जी, डैड शायद भूल रहे हैं, इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर मेरे पास ही है और इस वजह से इस कंपनी का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर मैं ही हूं। सिर्फ नाम से ही नहीं, जिम्मेदारी से भी। और रही बात न्यू प्रोजेक्ट की, तो वो न्यू जनरेशन की न्यू कार बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है और उसका प्रोटोटाइप पूरा मेरे पास ही है। स्टार ड्राइव सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक विजन भी है और ये विजन सिर्फ फ्रॉड से नहीं चलेगा। स्टार ड्राइव हमेशा एथिकल और ट्रांसपेरेंट बिजनेस करेगा। बस, बहुत बोल दिया तुमने बिहार। अब एक बात सीधे से सुन लो, मुझे इस नई कार की डिजाइन और टेक्नोलॉजी दे दो। मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इस डिजाइन के लिए हजारों करोड़ देने के लिए तैयार है। नहीं। क्या मतलब है नहीं? मतलब साफ है कि मैं स्टार ड्राइव की टेक्नोलॉजी फॉरेन कंपनी को नहीं बेचूंगा। तुम्हें बिजनेस की समझ ही नहीं है, इतने बड़े प्रॉफिट को ठुकरा रहे हो। अभी कौन मैड? प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता रेड। ये कार सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, इस इंडिया का फ्यूचर है। मैं चाहता हूं स्टार ड्राइव इंडियन बिजनेस के साथ काम करे ताकि हमारा देश आगे बढ़े और टेक्नोलॉजी यहीं ग्रो करे। और जब तक मैं स्टार ड्राइव का एमडी हूं ना, ये कंपनी, डैड आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टार ड्राइव मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये मेरी माँ का सपना है। उन्होंने भी चाहा था कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़े और मैं इस कंपनी को इलीगल डिसीजन और शेडी प्राइसेस से खराब नहीं कर सकता। अगर वो जिंदा होती ना, तो वो भी यही चाहती कि ये कंपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से चले। विहान, शायद मैं गलत था। मैं बस बिजनेस और प्रॉफिट के बारे में सोचता रहा और ये भूल गया कि ये कंपनी तुम्हारी मां के सपनों से बनी थी। आई एम सॉरी बेटा। और अनन्या, अगर तुम विहान के साथ हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आज से तुम सिर्फ अनन्या नहीं, मेरी बहू भी हो। अनन्या, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझा और विहान को भी उल्टा सीधा कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उस गलती का एहसास हो गया। अनन्या, क्या तुम इस रिक्शा वाले की परमानेंट सवारी बनोगी?